दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी पर। आज आपके सामने मिस्टर वैभव आपको दो क्वेश्चन अपने विशेष तरीके से समझाएंगे, तो देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। तो चलिए वैभव, कौन सा क्वेश्चन बताना है आपको? वैभव, हाँ, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो क्वेश्चन है। देखते हैं कैसा ये, इनका तरीका देखते हैं कैसे ये समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आयताकार मैदान की विमाएं 120 मीटर गुणित 160 सेंटीमीटर हैं। इनमें से 60 मीटर गुणित 40 मीटर विमाओं वाले कितने आयताकार प्लॉट बनाए जा सकते हैं? आयताकार प्लॉटों की संख्या बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल बटे छोटे आयत का क्षेत्रफल। बड़े आयत की भुजाएं 120 गुणित 160, छोटे आयत की 60 गुणित 40। तो काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 के 6, 6 दूनी 12, 4 के 4, 4 चौको 16। बट्टे में एक का महत्व नहीं, ऊपर वालों को गुणा कर लो। 4 इक्के 4, 4 दूनी 8। तो कितने काटे जा सकते हैं? तो 8 काटे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। यदि मैदान की चौड़ाई 100 मीटर हो तो उस मैदान का क्षेत्रफल होगा। जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है। चौड़ाई कितनी है? 100, और लंबाई इसकी दुगनी है, तो लंबाई कितनी होगी? 200 मीटर। अब ये चौड़ाई थी और ये लंबाई पता चल गई। अब क्षेत्रफल पता करना है। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 200, चौड़ाई है 100 मीटर। दोनों का गुणा करो, 2 के 2, 2 0 ये, 2 0 ये। तो क्षेत्रफल कितना है? 20,000 वर्ग मीटर। अगले हमारे स्टूडेंट हैं मिस्टर संस्कार। अब इनके अंदर कैसे संस्कार हैं, इनका कैसा अपना तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये भी देखते हैं। तो चलिए, आपके कौन से क्वेश्चन है संस्कार? थर्ड और फोर्थ। थर्ड फोर्थ, गुड। उस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ जिसका परिमाप 36 मीटर हो। तो पहले वर्ग की एक भुजा निकालेंगे। वर्ग की भुजा परिमाप से, तो परिमाप कितना है हमारा? 36 मीटर। तो परिमाप बटे 4, 4 के 4, 4 9 36। तो हमारे वर्ग की एक भुजा कितनी आ गई? 9 मीटर। अब पूछा गया क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। भुजा गुणित भुजा, भुजा कितनी है? 9, तो 2 बार गुणा करेंगे। 9 9 81, आया 81। आंसर बराबर 81 मीटर स्क्वायर। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 50 मीटर है और उसका परिमाप 160 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। तो आयत का परिमाप लगाएंगे। आयत का परिमाप का सूत्र, आयत का परिमाप बराबर ब्रैकेट, लंबाई कितनी है? 50 मीटर, धन चौड़ाई, चौड़ाई हमको पता नहीं, मानी x, ब्रैकेट गुणित 2 बराबर 160। अब इसका मतलब क्या है? x की जगह पे कोई संख्या होगी, इसको हल करेंगे तो 160 आएगा। तो अब x की संख्या निकालेंगे। आयत का परिमाप बराबर 50 प्लस x ब्रैकेट बराबर 160। अब ये इधर गुणित में, इधर आएगा भागित में। 2 1 के 2, 2 8 16, आया 80। अब 50 प्लस x बराबर 80। ये इधर काय में है?
प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में। 80 माइनस 50 आया 30। अब x क्या आ गया 30। x क्या मानी थी चौड़ाई, चौड़ाई आ गई 30। अब क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई नीचे लिख लो। नहीं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई में 50, चौड़ाई है 30, 5 15, इधर का एक शून्य उधर का एक शून्य, 2 शून्य। अब 1500 आंसर बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। एक घन और एक घनाभ के आयतन बराबर है यदि घनाभ की विमाएं 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो घन की भुजा। घनाभ का पहले घन की भुजा निकालने के लिए घन का आयतन निकालेंगे, तब हमें आयतन निकल आएगा तो भुजा बता देंगे। तो पहले घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, भुजा कितनी है 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। 8 गुणित 12 गुणित 18, 12 8 96, 96 गुणित 18, 18 छक्का 108, 108 के 8 हासिल आए 10। अब 18 नहीं है 162, 162 में 10 जोड़ दो 172। अब घनाभ का आयतन 1728 है तो घन का भी आयतन 1728 होगा, तो घन की भुजा निकालनी है। घन की भुजा, घन की भुजा क्यूब अंडर रूट आयतन, आयतन कितना निकलता 1728 क्यूब अब क्यूब निकालना है, अगर क्यूब निकालना है अगर आपको याद हो तो यह आ जाएगा 12 का, अगर नहीं याद है तो ऐसे कर लो 1728 है वर्ग में हम क्या करते थे 2 को छोड़ते थे पीछे के अंक, इसमें 3 को छोड़ देंगे। अब 3 है 1 है तो इसमें एक किसके किन दोनों वर्गों में जान है 1 और 2 के वर्ग में 1 का 1, 2 का 8, 2 का घन 8 होता है और 1 का घन 1 होता है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 1 है, 1 इधर लिख दिया। अब सबसे आखिरी का अंक लिखेंगे 8, 8 किन दो घनों के बीच में आ रहा है एक का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 2 और 1 के बीच में आ रहा है, तो इसमें सबसे पीछे वाले में सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे, तो सबसे बड़ी क्या है 2 है तो आ जाएगा 12। ऐसे भी अगर याद हो तो आ जाएगा इतना, तो इतना आंसर बराबर 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक कमरा 30 मीटर लंबा, 22 मीटर ऊंचा 9 मीटर 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। फर्श में ऊंचाई तो होती नहीं कि फर्श में इतनी ऊंचाई होगी, और इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, तो इसमें फर्श किसमें होती है आयताकार में, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई कितनी है भाई 30 मीटर, चौड़ाई है 22 मीटर, 22 3 66। अब ये एक शून्य 660 वर्ग मीटर, आंसर 660 मीटर स्क्वायर।
पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर ऊंची है। उस पानी की टंकी की धारिता है, धारिता मतलब आयतन, तो घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई क्या है 6 मीटर, 6 गुणित चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई है 1.5 मीटर। अब इनका गुणा करो, 6 चौको 24 गुणित 1.5, 15 चौको 60, हाँ सिलाई कितने 6, 15 दूनी 30, 30 6 36, एक अंक बाद दशमलव, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो जीरो हट गया। अब आंसर क्या आ गया 36 घन 36 घन सेंटीमीटर घन मीटर। अगला सवाल है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़े आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप। तो देखो इसमें वर्ग का परिमाप क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप भी आयत के परिमाप के बराबर होगा। तो पहले क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसमें पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई है 16 सेंटीमीटर गुणित चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर, 16 नहीं है 144। अब आयत का अगर क्षेत्रफल 144 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भी 144 होगा। तो वर्ग की एक भुजा निकाल लेंगे, वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की भुजा क्षेत्रफल से अंडर रूट क्षेत्रफल, अंडर रूट क्षेत्रफल 144। अब 144 12 का वर्ग है, तो 12 आ गया एक भुजा वर्ग का। अब परिमाप पूछ रहा, तो परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा, भुजा 12, अब 12 चौक 48, तो वर्ग का परिमाप आ गया 48 सेंटीमीटर। एक बॉक्स का आयतन क्या है जिसकी प्रत्येक कोण 3 मीटर लंबी है? बॉक्स जैसे मानते हैं घन। प्रत्येक को 3, ये 3 हो गई, ये 3, तो आपका घन का आयतन, घन का आयतन, घन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। भुजा हमारी कितने है 3, प्रत्येक 3 3 3 3 3 का 9 अतिरिक्त 27 मीटर
क्यूब। अगला सवाल, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, इसे यह आयत है, लंबाई 5 चौड़ाई 1, क्षेत्रफल कह रहा लंबाई गुणित चौड़ाई, के 5 सेंटीमीटर स्क्वायर।